नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले वो खबर जिससे पूरा देश हिल गया है। पूरा देश जम्मू कश्मीर में सेना की शहादत के बदले की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के 2 जाबाज अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष शहीद हो गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने भी दम तोड़ दिया है। एनकाउंटर में सेना की तरफ से कुल 3 शहादत हुई हैं। कर्नल और मेजर के अलावा 1 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 जवान अभी भी लापता है। इसके बाद अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आज सुबह फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। सेना ने यहां पर लश्कर के 2 आतंकियों को घेर लिया। जिन आतंकियों को घेरा गया है उनमें लश्कर का आतंकी उजैर अहमद खान भी शामिल है, जो जम्मू कश्मीर के नौगांव का निवासी है। तो एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है, लेकिन अनंतनाग एनकाउंटर में अब तक हमारे 4 वीरों की शहादत हुई है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेर रखा है। इनमें से आतंकी उजैर अहमद खान मारा गया है। इस वक्त पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है, ऑपरेशन कोकरनाग कामयाब हो, आतंकी ढेर किए जाएं और हमारे 4 वीरों की शहादत का बदला लिया जाए। अनंतनाग में कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हुए। पिछले साल ही इन्हें बहादुरी का सेना मेडल मिला था। पंजाब के भरौजान गांव के मूल निवासी हैं। आप ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे और इसी नेतृत्व के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। 4 महीने के बाद तो इनका रिटायरमेंट होना था। जरा सोचिए, परिवार में पत्नी, एक 60 साल का बेटा, 2 साल की बेटी जो राहत तक रही थी कि 4 महीने के बाद वो अब हमेशा के लिए उनके पास होंगे, वो शहीद हो गए। ये सर्वोच्च बलिदान जाया ना जाए, इसलिए देश का हर नागरिक इस वक्त एक ही मांग कर रहा है, ऑपरेशन कोकरनाग कामयाब हो, हिसाब फुल एंड फाइनल हो। आतंकवादियों का खात्मा लगातार समय समय पर हो रहा है, लेकिन इस बार लग रहा है एक अलग तरीके का क्या मॉड्यूल अपनाया गया। किस तरीके से आतंकी जो सीमा पार से आए थे वो भारत में दाखिल हो पाए, इसे थोड़ा हमें समझना होगा। हमारे साथ मंजूर मीर हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। मंजूर, पहले तो आतंकियों के साथ जो एनकाउंटर चल रहा है ऑपरेशन कोकरनाग, इस पर पूरी जानकारी दें। देखिए मीनाक्षी, आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लश्करी तोयबा के 2 से 3 मिलिटेंट्स जो है वो घने जंगलों में छुपे हुए हैं। कल दोपहर करीबन 1 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को जब ये इनपुट मिला था, उसके बाद पहला कांटेक्ट 1 बजे के आसपास हुआ था और इनिशियल स्टेज में ही सेना के 2 ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर जो है शहीद हो गए थे। पहले घायल हो गए थे, लेकिन बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। हालांकि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। निसंदेही इसमें सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे एरिया को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल की जो है निगाह रखी जा रही है, क्योंकि जैसे ही मिलिटेंट जो है फरार होने में कामयाब हो गए और जंगल का रास्ता उन्होंने अपना लिया, उसके बाद ये ऑपरेशन जो है और ज्यादा चुनौतियों भरा हो गया, क्योंकि जंगलों में मिलिटेंटों को ढूंढना जो है बेहद मुश्किल होता है। इसलिए इस ऑपरेशन को बड़े ही सफल तरीके से अब अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा नुकसान न हो उस तरीके से अब इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है और सभी बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। मंसूर, आप बने रहिए हमारे साथ। अनंतनाग में इस वक्त किस तरह से ये एनकाउंटर चल रहा है, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और ऑपरेशन गडोल अभी भी जारी है। यहाँ पर चारों तरफ कॉर्डन लगाया गया। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती है। ये पूरे एरिया में स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। जैसे ही 12 और 13 तारीख को इंटेलिजेंस इनपुट मिला, उसके बाद टेक्निकल इंट यानी सर्विलांस के द्वारा जो जानकारी मिली उसको पूरी तरीके से मैनुअली चेक किया गया और फिर उसके बाद जानकारी सटीक पाई गई। यहाँ पर जो
लोकल आतंकी, उसके अलावा करीबन 2 से 3 की संख्या में जो आतंकी हैं उनके हाइडआउट की जानकारी मिली थी और ये जानकारी मिली थी कि यहां से वो किश्तवाड़ की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें उजैर अहमद खान जो कि जुलाई 2022 से एक्टिव हुआ था टेररिस्ट, उसकी भी अहम भूमिका बताई गई। और फिर उसके तुरंत बाद ही कॉर्डन लगाया गया। कॉर्डन लगाने के बाद 19 RR के सीईओ कर्नल मनप्रीत यहां पर पहुंचे, साथ में कोकरनाग के कंपनी कमांडर मेजर आशीष और साथ में डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट यहां पर पहुंचने के बाद अपनी क्लोज प्रोटेक्शन टीम के साथ इन्हीं एरियाज में उन्होंने चारों तरफ से प्रोटेक्शन लगाई, क्योंकि जंगली एरिया है। करीबन 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह किश्तवाड़ से कनेक्ट करता है और यहां पर कई सारे हाइडआउट्स और ढोग हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे केव्स हैं जहां पर पहले भी आतंकी छुपते आए हैं। इसी वजह से चारों तरफ से कॉर्डन लगाने के बाद जब टेक्निकल एंड को पूरा चेक किया गया और जानकारी सटीक पाई गई, ऑपरेशंस के लिए यहां पर भारतीय सेना के जवानों को बुलाया गया। उसी दौरान बर्स्ट राउंड फायर हुआ, करीबन 30 से 40 राउंड फायर किया गया आतंकियों के द्वारा और उसी बीच पहले राउंड में ही कर्नल मनप्रीत को गोली लगी और उसके साथ साथ मेजर आशीष को गोली लगी, साथ में डिप्टी एसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के हुमायूं भट्ट को गोली लगी, साथ में 2 और 3 और जो जवान थे वो जख्मी हुए। अब यहां पर पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, कॉर्डन लगाया गया और फिर उसके बाद भारतीय सेना के जो जवान हैं, घातक प्लाटून, उसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनकी यहां पर तैनाती की है। यही नहीं बल्कि क्योंकि आतंकी अपने साथ आईडी और जो हाइड आउट हैं वहां पे उनके वेपन्स से जो कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद लगातार फायर किया गया उनकी तरफ से और जो बॉडी रिट्रीव करने भी बहुत मुश्किल हुई। इसी वजह से इन सभी एरियाज में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया। जो यहाँ के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, वो रिहायशी एरिया और साथ में जो जंगली एरिया है उससे थोड़ा दूर रहें, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए भारतीय सेना के जो सीनियर कमांडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो कोर कमांडर खुद यहाँ पर आए, उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और साथ में भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे को दी है और इसकी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पीएमओ को भी सौंपी जाएगी। इस समय 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और ये चारों तरफ अभी भी कॉर्डन लगाया गया है। स्पेशल फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं, साथ में कैस्पर और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं भारतीय सेना की उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि चारों तरफ से कॉर्डन लगाने के बाद अगर आतंकियों के द्वारा फायरिंग होती है तो उसका जवाबी कार्रवाई किया जा सके। इस पूरे जंगल के एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें, उजैर अहमद खान जो कि कोकरनाग का रहने वाला है, वही लश्कर तोयबा का आतंकी है, साथ में ओवरग्राउंड वर्कर्स और हाइब्रिड आतंकी जो कि एक नॉर्मल लोगों के रिहाइश में छुपे हुए थे, उनकी ये जानकारी मिल रही है। इसीलिए इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई है ताकि जल्द से जल्द जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, कोकरनाग। अनंतनाग में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह मूल रूप से पंजाब के भरऊ जान गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार वर्तमान में हरियाणा के पंचकुला में रह रहा था। साल 2003 में मनप्रीत ने अपना एनडीए खत्म कर लिया था और फिर साल 2005 में वो सेना में शामिल हो गए। बड़ी बात यह रही कि उनके दादा और पिता को भी सेना के साथ एक लंबा और खास रिश्ता रहा। दोनों ने ही सेना में सिपाही के रूप में कई सालों तक अपनी सेवा दी। इस समय मनप्रीत अपने पीछे अपनी पत्नी, एक 7 साल का बेटा और एक 1.5 साल की बेटी छोड़ गए हैं। परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत जुड़ गए हैं इस खबर पर। पुनीत, वाकई में केवल एक परिवार के लिए नहीं, पूरे के पूरे गांव के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, हमारे लिए भी इस वक्त गम का क्षण है, लेकिन परिवार के ऊपर तो आफत के पहाड़ टूट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त मैं मनप्रीत, जो कर्नल मनप्रीत हैं, जो शहीद हुए हैं, कल मैं उनके घर पर ही मौजूद हूँ। ये उनका पैतृक घर है और ये मैं तस्वीरें दिखाऊँ आपको तो इनके ये पैतृक गांव के घर की ये तस्वीर है। ये मोहाली में ये गांव है, वहाँ का है ये तस्वीर पूरी। और आप तस्वीर देख, मैं आपको लेकर चलूँ यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको अंदर की मैं तस्वीर दिखाऊँ। उनके घर के अंदर जो उनकी माता हैं, उनके सामने एक सबसे पहले मैं उनके परिवार की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सामने ये जो है ये मनप्रीत का परिवार है जो इस समय तस्वीरों में नज़र आ रहा है। ये उस समय आपको तस्वीर दिख रही है और ये मनप्रीत के परिवार की तस्वीर है। और यहाँ पर उनकी इस समय यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँची हुई हैं, शोकाग्रस्त महिलाएं हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब हैं। माँ की आंखों में जो हैं वो आंसू यहाँ पर आप देख सकते हैं और वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पे तस्वीरें देखिए तो बहुत ज़्यादा जो हालात हैं वो
शोक कुल अब यहाँ पे हालात बने हुए हैं परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो इस समय जो उनकी शहादत की खबर जब परिवार को सामने आई तो उसके बाद से उनके घर में ये गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि अभी उनकी पत्नी को उनकी शहादत के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ पंचकूला में रहती थी, वहाँ पर अभी उनको नहीं बताया गया है ताकि किसी तरह का कोई उनमें दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी की पिछले अभी कुछ दिन पहले ही ये जून के दिनों में ही इन जो मनप्रीत हम अपने पूरे परिवार को कश्मीर घुमाने लेकर गए थे। उनका ये कहना था कि ये मेरी अभी यहाँ पे लास्ट पोस्टिंग है, उसके बाद दोबारा यहाँ पर पोस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो वो अभी जून के महीने में उन्होंने अपने पूरे परिवार को कश्मीर जो है वो घुमाया था और उनकी अभी पोस्टिंग होनी थी चंडी मंदिर में, यहाँ पर जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ उन्होंने रहना था, आना था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। और इस वक्त उनके चाचा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करूं यहाँ पर तो चाचा हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपके? आपका नाम? हरमेल सिंह। तो थोड़ा कुलमेल जी, आपको कब ये जानकारी मिली शहादत की? ये मेरे को तकरीबन 3:30 बजे मेरे बेटे ने फ़ोन किया भी डैडी मेरे मोबाइल पे ना एक न्यूज़ आ रही है किसी पेपर की भी, उसमें जो भैया है मनप्रीत भी वो नहीं रहे, शहीद हो गए। तो बोलता भी घर जाओ, हमारा 2 मिनट का रास्ता है, साइड में है घर। तो मैं तुरंत मोटरसाइकिल उठाया, वाइफ को लिया, यहाँ आए, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो फिर उनकी मम्मी को हमने सोचा भी अभी बताना नहीं है, भी हो सकता कोई ऐसी न्यूज़ ना हो, फेक ना हो कोई कुछ, इसलिए अभी बताना नहीं है। तो फिर जो छोटे भाई है संदीप सिंह, उनको पूछा, वो बोलता मेरे को भी कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने आगे ऐसे कांटेक्ट किया, फिर कुछ न्यूज़ आई टीवी पे भी, जो ऐसे करके 3 जो आर्मी के ऑफिसर, एक कर्नल है मनप्रीत, एक मेजर आशीष, एक मिस्टर भट्ट डीएसपी, ये शहीद हो गए। फिर कंफर्म हुआ। फिर भी हमारे को यकीन नहीं आ रहा था। हमने एक फ़ोन किसी न किसी तरीके से इनकी यूनिट में किया, यूनिट में छोटे ऑफिसर थे कोई, वहाँ कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बताया भी ये सही खबर है, भी ठीक है, ऐसे ही है, हुआ है। 3:30 बजे आपको पता लगा? अभी उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं उनको नहीं बताया गया, रात को उनकी मम्मी को भी नहीं बताया, उनकी पत्नी को भी नहीं बताया। फिर लेकिन 8 साढ़े 8 बजे शायद उनकी वाइफ को पता नहीं उधर बताया नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स के पास थी अपने। कल दस्या नहीं है, लेकिन अज दस्या उन्होंने। फिर अज उन्होंने एयरपोर्ट ते जाके तैयारी की जाण दी, पर नहीं जा पाए उत्थे। ਉੱਥੋਂ यूनिट वाले ने मना करता भी तुसीं ਇੱਥੇ नहीं आना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बॉडी लेके आ रहे हैं। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੰਘ जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर जब यहाँ पहुँचेगा, हाँ पहुँचेगा। संस्कार वगैरह कब? वो अभी आर्मी वाले बताएंगे टाइम, वो टाइम वो बताएंगे, भी आने का भी क्योंकि कंफर्म नहीं है ना टाइम का। क्योंकि आर्मी वाले आएंगे, उनकी टुकड़ी आएगी, ऑफिसर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा टाइम का। हो सकता कल भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आर्मी जो है वो खुद उनके पार्थिव शरीर को लेकर आ रही है? हाँ, आर्मी परिवार वाले नहीं जा पा रहे? नहीं, उन्होंने मना किया भी परिवार वाला कोई नहीं आएगा, हम खुद लेके आएंगे। जाहिर है पूरे सकता है परिवार कि के लिए इसके जो, पुनीत ये बहुत मुश्किलों लैंड का करेगा ना, वक्त है। और एक आज तरफ वहाँ पे जहां हो सकता माहौल है। गमगीन है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी शहादत का बदला लेने के लिए हमारे जवान भी मुस्तैद हैं। ऑपरेशन इस वक्त किस मुकाम पर है, हम सीधा जानते हैं। मनीष, ऑपरेशन कोकरनाग इस वक्त किस मुकाम पर है? मीनाक्षी, करीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे का वो लोकेशन है जहां पर ये हाइड आउट है। यहाँ पर सुरक्षा कारणों से पूरा कॉर्डन लगाया गया है और चारों तरफ यहाँ पर भारतीय सेना के जो कैस्पर्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनकी तैनाती है। उसके अलावा जो पैरा कमांडोज हैं, भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज, उनका डिप्लॉयमेंट है। और यहाँ पर प्रिकॉशनरी एम्बुलेंस, उसके अलावा जो पूरा कॉर्डन लगाने के साथ साथ ये जो ऊपर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ी एरिया है, वहीं पर एक वर्टिकल सीधा चढ़ाई है जो कि करीबन 120 डिग्री की है। और वहीं पर यह बताया गया हमें टॉप सोर्सेज के द्वारा कि एक ढोक था, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली थी। और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां पर मैनुअली और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के द्वारा इसके पूरे ऑपरेशन को
तैयार किया गया ऑपरेशन के लिए। यहां पर कार्रवाई करने के वक्त जब यहां पर CO 19RR खुद यहां पर पहुंचे, साथ में DSP हुमायूं भट्ट थे, तो उस दौरान जो हाइड आउट था वो दूसरे एक और जगह से, मतलब हाइड आउट के करीबन 20 मीटर की दूरी से एक ढोक के अंदर से फायर किया गया, जिस फायर के अंदर करीबन 30 से 40 राउंड को फायर करने के बाद वहां पर इतनी भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ है। जैसे अगर सामने के तौर पर आप देखें तो ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यहां पे डेमोग्राफी आप समझे तो एक तरफ जहां पुंछ से ही कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ किश्तवाड़ की तरफ कनेक्ट करता है, और बनिहाल टनल भी यहां से बेहद लेकिन मनीष, ऐसे कितने हाइड आउट हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। फायर किया। आप रहिए मनीष हमारे साथ। एक और जानकारी हम दर्शकों को देते हैं। कल अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट ने भी शहादत दी है। हुमायूं भट्ट को कल ही जम्मू कश्मीर के पुलिस और LG मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। DSP को उनके पिता और रिटायर्ड IGP गुलाम हसन भट्ट ने भी बेटे को श्रद्धांजलि दी। गुलाम हसन IGP के पद पर रिटायर हुए थे। जवान बेटे की मौत का गम था, लेकिन गुलाम हसन भट्ट ने अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। इसके बाद कल रात ही DSP को सुपुर्दे खाक किया गया। ये अंतिम क्षणों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी भी बाप के लिए सबसे मुश्किल वक्त तब होता है जब वो अपने जवान बेटे को हमेशा के लिए अलविदा कहता है। हमारे साथ संवाददाता मंसूर मीर जुड़े हुए हैं। मंसूर, हम क्या कहें कि देखिए, एक ऐसा पिता जो जानता है कि इस तरीके की जॉब में जहां पर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आवाम की रक्षा करने की, वो ये कैजुअल्टीज जानते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त इस परिवार के लिए भी, और अपनी भावनाओं पर उन्होंने कैसे काबू पाया, इस वक्त दुनिया उनका चेहरा देख रही है और सलाम कर रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये पूरा परिवार जो है इन्होंने नेशन के लिए जो है बहुत बड़ा काम किया है। निसंदेह ही इनके पिता बल्कि एक होनहार ऑफिसर रहे हैं, बल्कि उनका बेटा हुमायूं जो DSP थे, उन्होंने भी जो है अपने नेशन के लिए जान दी है। आज पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनकी शहादत पर जो है गर्व महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि हुमायूं जो DSP हुमायूं भट्ट है, उनकी लास्ट ईयर में शादी हुई थी। उनकी 29 दिनों की एक बच्ची है। निसंदेह ही उनके परिवार के लिए ये दुखित घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पूरा परिवार जो है ये गर्व भी महसूस कर रहा है कि उनका बेटा देश के लिए जो है वो कुर्बान हुआ है। जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिस तरह से कश्मीर के हालात। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।